हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे तो आज मेरे ना होश उड़ रखे हैं। मेरे कमरे की जो हालत हो रखी है ना, शायद आप लोगों को भी दिखाऊंगे ना तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर से मेरा और सामान निकालने में पड़ रखी है अलमीरा से। तो ये रहा मेरा पूरा रूम, जो कि सामान सब कुछ नीचे पड़ रखा है। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब बता के आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप लोग तो आओगे नहीं सफाई करने। सफाई करनी पड़ेगी मुझे ही, तो बता के भी क्या फ़ायदा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुस्सा निकाला मैंने टेडी पे, क्योंकि ये भी ना मेरा बहुत ज़्यादा काम बढ़ा देता है। और यहाँ पे ना मेरे होश उड़ रखे हैं, क्योंकि मुझे ये तक पता नहीं मेरे चप्पल तक कहाँ है, क्योंकि मेरे चप्पल भी ना इन सामानों के नीचे ही दबा है। और ये सामान सारा नीचे कैसे पड़ा, अब ये भी क्या ही बताऊँ। तो इसमें सारी गलती ना हमारी ही है। हमको जैसे कुछ गुस्सा आए ना, मैं सारा सामान नीचे फेंक देती हूँ। और इतना भी गुस्सा नहीं आया था, हाँ थोड़ा बहुत ऐसे ही, क्योंकि कुछ चीज़ ढूंढ रहे थे हम, मिला नहीं। तो शायद ये सब की घर की कहानी होगी, कुछ मिला नहीं ना, सारा सामान नीचे फेंको। शायद उस टाइम पे याद नहीं करते हम कहाँ पे रखा है, क्या रखा है, सर सब गुस्सा ना सामान पे निकाल देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मेरा भी हो रखा था। सबसे पहले मैंने लगाया बिस्तर, और बिस्तर भी ना इतना ज़्यादा बिछा रखा था, समझ में नहीं आ रहा था कि नीचे कौन है ऊपर कौन है। तो यहाँ पे बहुत भारी भारी वाले थे, सब उठाने में बहुत ज़्यादा आफत आ रही थी। और मेरा देखो थोड़ा सामान तो है ठीक ठाक से, लेकिन उसको भी निकालने में पड़ गया, क्योंकि उसको ना थोड़ी सी आफत और निकालनी है मेरी। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर लगा दिया था। बिस्तर भी एक दो नहीं है, इतने ज़्यादा गद्दे वगैरह बिछा रखे हैं ना, क्या ही बता सकती हूँ। पता नहीं इतने गद्दे क्यों बिछा रखे होंगे, मेरे को तो एक में ही नींद आ जाती है, लेकिन यहाँ बताने को, यहाँ सोती है मेरी ननद, तो उसको पता नहीं इतनी सारी क्यों बिछा रखे होंगे। मेरी आ गई यहाँ पे आफत बिस्तर लगाने में। और ये चादर कैसे बिछाते हैं मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे मैं फुल करके बिछा रही थी, बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। फोल्ड करके बिछा रही थी, बहुत छोटा पड़ जा रहा था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बिछा देती हूँ। और मायरा देखो, मैं इतना ज़्यादा मना कर रही थी इसको, मत कर दे मत कर दे, मेरी आफत आ रही है, लेकिन कहाँ बच्चे मानते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर तो लगा दिया था, और यहाँ पे सामान नीचे। उसके बाद मैं ढूंढ रही थी अपने चप्पल मेरे चप्पल तक मेरे को सुबह से नहीं मिल रही, मेरे को इतनी ज़्यादा आफत आ रही। दूसरे वाले चप्पल है ही नहीं मेरे पास आजकल घर में पहनने के लिए। और यहाँ पे था मेरा कंबल फोल्ड करना, और ये कंबल फोल्ड करने में भी मेरे को आफत ही आती है। मुझे क्या चीज़ करने में नहीं आती आफत, ये बताओ ना। मैं हूँ ही ऐसी कमज़ोर टाइप की ना। तो यहाँ पे मेरे को टैडी को और पटकाया मैंने मैं सिर्फ, मैं इस बेचारे पे पता नहीं क्यों गुस्सा निकाल रही। और अपने पति के कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाल रही थी, क्योंकि इनके कपड़े ही इस कमरे में ज़्यादा पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने करा बक्सा ठीक, और उसमें बिछाया पर्दा। और उसके बाद मेरे पति के थे यहाँ पे कपड़े। तो सॉरी, ये तो मेरा कोड है क्या, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि उनके कपड़े मेरे कपड़े सेम जैसे ही दिख रहे हैं ना। मैंने वीडियो कर रखा है अभी फास्ट। डैडी ऐसे बैठा है जैसे मेरी मदद ही करेगा। तो धूप आ रखी थी, यहाँ पे मैंने खोल दी अपनी खिड़की, और यहाँ पे सारे कपड़े उनके ही थे। जैसे मुझे गुस्सा आता है ना, मैं अपने पति के कपड़े सारे फेंक देती हूँ। मुझे लगता है वो करेंगे फोल्ड करके, लेकिन लास्ट में काम मुझे ही करना पड़ता है। जैसे मेरा गुस्सा शांत होता है ना, तब पता चलता है मुझे मैंने ऐसा क्यों किया होगा करके। तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने लगाए थे फ़ोन में गाने, और चुपचाप से अपना काम निपटा रही थी, क्योंकि वो तो चले गए थे काम पे। और वैसे भी वो करते नहीं, मुझे पता था साफ करना मुझे ही है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से लग गई थी काम पे। और उनके कपड़े तो मैं ऐसे फोल्ड करके रख रही थी, जैसे मतलब मैं जैसे कि ये कपड़े भी धो धा के आ रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फटाफट से करते हैं उनके कपड़े। और मेरा अलमीरा में से पता नहीं क्या निकाल रही होगी ये, इसको भी ना पता नहीं क्या अच्छा लगता है मेरा काम बढ़ाने में। तो यहाँ पे कपड़े ढेर सारे थे उनके, फोल्ड करते करते मेरी हालत हो गई थी ख़राब। तो यहाँ पे से मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए थे, उठाए डाले उनके बक्से में। और पता नहीं दो चार कपड़े और यहाँ पे से मैंने ना खाली इतने सारे कपड़े निकाले धोने के लिए। जो भी नहीं थे ना धोने, वो भी धो रखे थे। मुझे बाद में पता चला, जैसे वो बोल रहे थे ये कपड़े तो मेरे धोए हुए थे, तूने धोए क्यों। मुझे थोड़े भी गंदे कपड़े दिखते हैं, मैं धोने चली जाती हूँ। तो यहाँ पे थे उनके बहुत सारे जीन्स, घर में पहनने वाले, इधर उधर पहनने वाले, मैंने सारे फेंक रखे थे नीचे। और मायरा तो पता नहीं वो अलमीरा के वहीं पर क्या कर रही है, मन तो कर रहा है वहीं ठूस दूँ इसको दोबारा से करके। और ये अलमीरा के कपड़े तो शायद मायरा ने ही निकाल रखे हैं, क्योंकि ये वाले कपड़े मैंने नहीं निकाले थे। और यहाँ पे था एक बड़ा सा सूटकेस, जिसको पकड़ने में मुझे बहुत आफत आ रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं भारी चीज़ उठा नहीं पाती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी मेहनत दिखाई, अपनी ताकत दिखाई, जैसे तैसे मैंने रखा। चारपाई में चढ़ी, क्योंकि पता ही है आप लोगों को मेरी हाइट है बहुत छोटी। तो उसमें भी मैंने एक कवर डाला, क्योंकि खुला खुला हम सभी को कुछ भी पसंद नहीं है। टैडी को देख के मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ऐसे बैठा है। मुझे लग रहा था कि मेरा काम जल्दी जल्दी में ख़त्म हो जाएगा करके, लेकिन मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन मेरा काम अभी भी ख़त्म नहीं हो रखा था, और ढेर सारे कपड़े मैंने निकाले थे धोने के लिए। उनका भी मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मैं कब धोऊंगी करके। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े तो फोल्ड करके रख दिए थे, और जो धोने वाले थे उनको भी फेंक दिए थे बाहर पे। तो
फिर जो काम बचा था वो मैं बाद में करूँगी। यहाँ पे हो गई थी मेरी हालत ख़राब, मैंने लास्ट में आराम दिया टेडी को ही, काम तो आया टेडी। उसके बाद यहाँ पे मेरा सारा सामान इकट्ठा कर दिया था, तो लास्ट में लगाना था मुझे झाड़ू, और मैंने उठाई अपनी दरी बाहर फेंक के आई, क्योंकि ये भी ना बहुत ज़्यादा गंदी पड़ गई थी। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा करकट हो रखा है। मैंने अच्छे से झाड़ा, चारपाई के नीचे, सब चीज़ के नीचे से झाड़ झाड़ के मैंने बहुत चीज़ इकट्ठा करा। यहाँ पे बैठ बैठ के लगा रही थी झाड़ू, और टाइम तो खड़े खड़े, क्योंकि आज यहाँ ना कोने कोने से निकालना पड़ रहा था मेरे को। तो उसके बाद मैं गई छत में सीधे, क्योंकि मैंने धो रखे थे अभी इतने ज़्यादा कपड़े, तो यहाँ भी ना तेज तेज हवा लगने लग गई थी, और थोड़े बहुत कपड़े मैंने नीचे डाल रखे थे, क्योंकि छत में भी ना जगह नहीं हो रही थी। और यहाँ पर मायरा के देखो क्या क्या काम होते जा रहे हैं, और हवा तेज़ लगने लग गई थी हम जैसे नीचे जा रहे थे। तो यहाँ पे उसके बाद मेरा सारा काम हुआ ख़त्म, दिन के 2 या 3 बजे हुआ होगा शायद। उसके बाद मुझे बनाने थे यहाँ पे अपने बाल, क्योंकि मैं अपने बालों को तीसरे तीसरे दिन धोती हूँ, तो कल सूखे नहीं थे, आज सूख गए हैं, और मेरी शकल में बज रखे हैं आज 12, क्योंकि मेरी हालत हो गई है काम करते करते बहुत ज़्यादा ख़राब। तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, और बालों को सुलझाने का मन भी नहीं कर रहा। कंघी लेती हूँ मैं हमेशा बड़े बड़े, क्योंकि मेरे बाल हैं बहुत घने। तो चलिए आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पर करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय बाय।